हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। तो आज मैं लेकर आई हूँ एक और सोल्यूशन वीडियो फ्रॉम लेट्स प्रैक्टिस मैथमेटिक्स क्लास 8 फ्रॉम आईसीएससी ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन, जिसका चैप्टर 13 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की एक्सरसाइज 13.6 आज हम सॉल्व करेंगे। और इसकी प्रीवियस एक्सरसाइजेस मैं ऑलरेडी अपने चैनल पेज पर अपलोड कर चुकी हूँ, और अगर आपने मिस कर दिया है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, जहाँ पर आपको प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है पूरी ग्रीन अर्थ पब्लिकेशन की बुक की, और वहाँ से आप बाकी के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो प्रेस दी बेल आइकन, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल पाए। तो यहाँ इस एक्सरसाइज में हम आइडेंटिटीज यूज़ करके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे। अभी तक हमको सिंपल मल्टीप्लिकेशन, सिंपल डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन ये सब हमने सीखा है। अब हम आइडेंटिटीज कैसे अप्लाई करना है और कैसे उसको सॉल्व करना है वो इस एक्सरसाइज में हम डिस्कस करेंगे। तो पहली आइडेंटिटी जो है दैट इज x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक, तो ये हमारा पॉलिनॉमियल है। ये a और b कुछ भी हो सकता है। इट कैन बी अ पॉलिनॉमियल, इट कैन बी अ कांस्टेंट, इट कैन बी एनीथिंग। ठीक है, तो ये जो एक्सप्रेशन है दिस बिकम्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स। अगर माइनस है तो माइनस बी हो जाएगा या माइनस ए हो जाएगा, दैट डिपेंड्स। और ये जो x है दैट वुड बी मल्टीप्लाइड प्लस ए बी मतलब a इंटू बी। सेकेंड आइडेंटिटी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, सो इट इज गोइंग टू बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। a माइनस बी का होल स्क्वायर है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एंड a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये आपको याद करना पड़ेगा और इसको हम डायरेक्टली अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में। सो लेट अस स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 13.6, क्वेश्चन नंबर 1। Question number 1, find the product of the following using suitable identities। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी कौन सी लगेगी इन सब से डिसाइड करके फॉर्मूला याद होना चाहिए, जिससे कि आप डायरेक्टली अप्लाई कर पाओ। जैसे कि 3x माइनस 4 एंड 3x प्लस 4, तो ये इस तरीके का दिख रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है ना, तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं एज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 4 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो गया 9, x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नेक्स्ट इज 7x स्क्वायर प्लस 9 एंड 7x स्क्वायर माइनस 9। ये भी इसी तरीके से है, तो इसको हम लिखेंगे 7x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 9 का होल स्क्वायर। सो 7 7 ज़ा 49, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 4 माइनस 9 9 ज़ा 81। नेक्स्ट इज 7x प्लस 4y एंड 7x प्लस 4y। ठीक है, कुछ इस तरीके की आइडेंटिटी आपको देखने मिल रही है। यहाँ पर a और b 4y है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7x का होल स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4y। x की वैल्यू कितनी है 7x प्लस 4y इंटू 4y, ये इसके ए बी हो गए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 7 ज़ा 49 एक्स स्क्वायर, 4 प्लस 4 8y प्लस 8y इंटू 7x प्लस 4 4 ज़ा 16 y इंटू y स्क्वायर। तो आपका इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 49 एक्स स्क्वायर प्लस 7 8 ज़ा 56 एक्स वाई प्लस 16 वाई स्क्वायर। ठीक, नेक्स्ट इज 11 प्लस 25y 11x प्लस 32y। ये भी इसी तरीके से है 11x का होल स्क्वायर प्लस 25y प्लस 32y इंटू 11x प्लस 25y इंटू 32y। 11 का स्क्वायर 121 एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे वील गेट 55 एंड 55 इंटू 11, 55 इंटू 11, ये 55 हो गया, y हो गया और 11x हो गया। तो ये आ जाएगा 627 XY प्लस
ये 57 होगा. 57 इंटू 11 इज 627 XY. अब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 25 इंटू 32 इज 800 और y इंटू y स्क्वायर. नेक्स्ट इज 9x क्यूब माइनस 7 एंड 9x क्यूब प्लस 7. तो ये a प्लस बी और a माइनस बी है. सो 9x क्यूब का होल स्क्वायर और 7 का स्क्वायर. 9 9 ज़ा 81. x क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा x की पावर 6. 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा. माइनस 7 7 ज़ा 49. सो दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट इज 3x स्क्वायर प्लस 4z इंटू 3x स्क्वायर माइनस 4z. अगेन 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4z का होल स्क्वायर. सो 3 3 ज़ा 9 x टू द पावर 4 माइनस 4 4 ज़ा 16 z का स्क्वायर. So this is the final answer. Next we have 2x square plus 3z into 2x square plus 3z. तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? 2x square का होल स्क्वायर प्लस 3z प्लस 3z एंड इंटू 2x स्क्वायर प्लस 3z इंटू 3z. ठीक है, तो ये हो गया 4x की पावर 4 प्लस 3 प्लस 3 6z. इसका टोटल कॉम्बिनेशन 6z आ रहा है. 6 2 ज़ा 12 x स्क्वायर z प्लस 3 3 ज़ा 9 z स्क्वायर. नेक्स्ट इज 4xy प्लस 3 इंटू 4xy माइनस 3. तो ये हो गया 4xy का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर. 4 4 ज़ा 16 x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 9. नेक्स्ट इज 7 by 9 x square minus 11 by 5 y. 7 by 9 x square plus 11 by 5 y. तो ये अगेन 7 by 9 x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 11 by 5 y का होल स्क्वायर. तो ये हो गया 7 7 ज़ा 49 9 9 ज़ा 81 x स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 माइनस 11 का स्क्वायर 121 5 का स्क्वायर 25 y का स्क्वायर y स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट वी हैव 8 by 13x प्लस 9 इंटू 8 by 13x प्लस 11. तो ये हो जाएगा 8 by 13x का होल स्क्वायर प्लस 9 प्लस 11 इंटू 8 by 13x प्लस 9 इंटू 11. ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 13 का स्क्वायर 169 एक्स स्क्वायर. ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 9 प्लस 11 कितना हो गया 20. 20 इंटू 8 160 बाय 13 एक्स प्लस 99. सो दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट इज 2 by 7 x square minus 3 by 8 y. 2 by 7 x square plus 3 by 8 y. तो ये हो जाएगा 2 by 7 x square का होल स्क्वायर माइनस 3 by 8 y का होल स्क्वायर. सो 2 2 ज़ा 4 7 7 ज़ा 49 x स्क्वायर का होल स्क्वायर इज x की पावर 4 माइनस 3 3 ज़ा 9 8 8 ज़ा 64 y का स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल आंसर. तो इस तरीके से आपको आइडेंटिटी अप्लाई करके डायरेक्ट आंसर आप निकाल सकते हैं. मल्टीप्लाई करने से बेटर है आप आइडेंटिटी लगाइए और डायरेक्ट आंसर निकालिए. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन. ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू 2, सी की वैल्यू 4, x इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू -1. तो यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन है इनमें ये वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू फाइंड करनी है. 8x स्क्वायर माइनस 11xy प्लस 7y स्क्वायर. सो 8x स्क्वायर का मतलब हम यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस 11 x की वैल्यू 5 y की वैल्यू -1 प्लस 7 -1 का स्क्वायर. तो यहाँ पर अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. दैट इज 5 5 25 and 25 into 8, that is 200 minus plus 5 1s are 5, 5 11s are 55
माइनस इंटू माइनस विल बिकम प्लस 7 और ये आ जाएगा प्लस का 7. सो प्लस 55 एंड 7 इज 262. ठीक है, इसमें वैल्यूज पुट करके आपको आंसर्स फाइंड करना है. सेम हियर 11/7 ए स्क्वायर है, ए की वैल्यू हो गई 0 का स्क्वायर. 7/13 बी का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर. 9/8 0 इंटू 2. एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 प्लस 7/13 इंटू 2 2s are 4 माइनस एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 विल बी 0. तो ये आ जाएगा 7 4s are 28/13. ठीक है, तो यहाँ पर आप ऐसे ही आंसर इसका छोड़ सकते हैं. नेक्स्ट इज 9 ए की वैल्यू 0 का स्क्वायर माइनस 11 बी इज 2 सी इज 4 प्लस 64 4 का स्क्वायर माइनस 141 0 इंटू 2 इंटू 4. ठीक है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0 माइनस 2 4s are 8 8 11s are कितना हो जाएगा 88 प्लस 4 4s are 16 and 16 into 64 will be 1024 and anything multiplied with 0 will be 0. तो यहाँ बचेगा -88 प्लस 1024. अब 1024 से हम माइनस कर दें 88, वी विल गेट 936. ठीक, नेक्स्ट इज 3/7 एक्स की वैल्यू 5 का स्क्वायर 12/9 5 इंटू -1 प्लस 43/7 इंटू -1 का स्क्वायर. ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास 3/7 5 5s are 25 12 इंटू 5 -1 प्लस माइनस का माइनस 5 12s are 60/19 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा प्लस. सो 43/17. 3 इंटू 25 इज 75/7 माइनस 60/19 प्लस 43/17. ठीक, अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 7 इंटू 19 इंटू 17. ठीक है, एलसीएम में क्या आएगा 7 इंटू 19 इंटू 17. तो मैं यहाँ पहले से ही लिख देती हूँ, इट इज़ 2261. ठीक है, अब 7 यहाँ पर है, 19 इंटू 17 हमारे पास बचेगा, दैट इज 230. 323 multiplied by 75 will give 24225 minus 19 यहाँ कैंसिल हो गया. सो 17 इंटू 7 दैट इज 119 multiplied by 60. So it is 7140 प्लस 17 ऑलरेडी है. सो 19 इंटू 7 बचेगा, दैट इज 133 मल्टीप्लाइड बाय 43 विल गेट 5719. ठीक है, तो अब हम इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे. तो आ जाएगा हमारे पास 22804. दिस इज द फाइनल आंसर. नेक्स्ट वी हैव 64/27 multiplied by 8 that is 0, b that is 2, 149/761 multiplied by 2 multiplied by 4, 10879381 multiplied by 0 multiplied by 2 multiplied by 4. So this value is going to be 0 plus ये कैंसिल नहीं होगा तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके सीधे लिख देंगे, दैट इज 149 मल्टीप्लाइड बाय 4 2s are 8. So it is going to be 1192/761 और इसमें एक ज़ीरो है तो ज़ीरो को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, दैट विल गिव यू 0.
So it is 1192 by 761. So this is the final answer. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, सॉल्व द फॉलोइंग. यहाँ पर आपको आइडेंटिटीज डायरेक्टली अप्लाई करके इसको सॉल्व करना है. जैसे कि यहाँ पर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी गिवन है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये बाकी की चीज़ें हम एज इट इज़ एक्सप्रेशन में लिख देंगे. ठीक, अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो इसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं एज a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर. ये ब्रैकेट में लिखेंगे a टू द पावर 4 एंड b टू द पावर 4. तो ये हो जाएगा a टू द पावर 4 माइनस b टू द पावर 4 इंटू a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4. अब ये भी a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में है, तो ये हो जाएगा a टू द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस b टू द पावर 4 का होल स्क्वायर. सो वी गेट द आंसर a टू द पावर 8 माइनस b टू द पावर 8. 4 2 ज़ा 8 आ जाएगी पावर में. नेक्स्ट इज x टू द पावर 4 माइनस y टू द पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 4. तो ये a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है. हम इसको लिख पाएंगे x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस y टू द पावर 4 का होल स्क्वायर, x की पावर 8 प्लस y की पावर 8, x की पावर 16 प्लस y की पावर 16. So this becomes x to the power 8 minus y to the power 8, x to the power 8 plus y to the power 8, x to the power 16 plus y to the power 16. तो ये भी a plus b a minus b के फॉर्म में है. So this becomes x to the power 8 का होल स्क्वायर माइनस y to the power 8 का होल स्क्वायर into x to the power 16 plus y to the power 16. So this comes out with x to the power 16 minus y to the power 16 into x to the power 16 plus y to the power 16. फिर इसके अंदर हमारे पास फॉर्मूला लग जाएगा x to the power 16 का होल स्क्वायर माइनस y to the power 16 का होल स्क्वायर. So this comes out to be x to the power 16 into 2 is 32 minus y to the power 32. So this is the final answer. Question number C part, 3x plus 7 and 3x minus 7 and 9x square plus 49. तो ये a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ये हो जाएगा 3x का होल स्क्वायर माइनस 7 का होल स्क्वायर इंटू 9x स्क्वायर प्लस 49. इसको सॉल्व करेंगे तो 9x स्क्वायर माइनस 7 7 ज़ा 49 एंड 9x स्क्वायर प्लस 49 आ जाएगा. अगेन ए प्लस बी और ए माइनस बी का ये फॉर्मूला जैसा दिख रहा है, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 49 का होल स्क्वायर. सो 9 9 ज़ा कितना हो जाएगा 81. x स्क्वायर का होल स्क्वायर विल बी x टू द पावर 4 माइनस 49 का स्क्वायर हो जाएगा 2401. ठीक. So this is the final answer. Next we have p plus q and p minus q, p square plus q square, p to the power 4 plus q to the power 4, p to the power 8 and q to the power 8. तो इसको हम कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं as p square minus q square, again p square plus q square, p to the power 4, q to the power 4, p to the power 8 plus q to the power 8. इसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस q स्क्वायर का होल स्क्वायर, p टू द पावर 4 प्लस q टू द पावर 4, p टू द पावर 8 प्लस q टू द पावर 8. दिस बिकम्स p की पावर 4 माइनस q की पावर 4, p की पावर 4 प्लस q की पावर 4, p की पावर 8 q की पावर 8. इसको भी हम कंबाइन कर सकते हैं एज p टू द पावर 4 का होल स्क्वायर q टू द पावर 4 का होल स्क्वायर. वी गेट दिस एज p टू द पावर 8 प्लस q टू द पावर 8. वी गेट p टू द पावर 8 माइनस q टू द पावर 8 एंड p टू द पावर 8 प्लस q टू द पावर 8. हियर दिस अगेन a माइनस b a प्लस b, p टू द पावर 8 का होल स्क्वायर minus q to the power 8 का whole square. So we get p to the power 16 minus q to the power 16 as the answer. Next we have this, ये a plus b और a minus b के फॉर्म में है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x by 3 का होल स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर.
into 4x square by 9 plus 49. So we get this as 4x square by 9 minus 49 into 4x square by 9 plus 49. अगेन a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्म में है ये, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर बाय 9 का होल स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर. सो 4 4 16, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज एक्स की पावर 4 एंड 9 9 इज 81 माइनस 14 का स्क्वायर इज 49 का स्क्वायर इज 2401. So this is the final answer. Next is question number 4. A part, if x plus 1 upon x is equal to 7, find x square plus 1 upon x square. तो अगर हमको x स्क्वायर और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें. तो इस एक्सप्रेशन में x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 7 में हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहे हैं. तो x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर. ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 7 7 49. सो वी गेट हियर एक्स स्क्वायर, ये एक्स से ये एक्स कैंसिल, प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49. ठीक, इस 2 को हम इस साइड ले जाएंगे तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 माइनस 2 दैट इज 47. ओके, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू दैट इज 47. नेक्स्ट इज इफ x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 11, फाइंड x टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4. तो यहाँ पर हमारे पास x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 11 दिया है. पहले हम इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो वील गेट x प्लस 1 अपॉन एक्स का होल स्क्वायर एंड 11 का स्क्वायर. हियर वील गेट a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 121, 11 का स्क्वायर. ये x से ये x कैंसिल, x की पावर 2 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 121. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आ जाएगा 121 माइनस 2 दैट इज 119. ठीक, अब हमें यहाँ पर x की पावर 4 चाहिए. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका भी हम स्क्वायर कर देंगे. सो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज 119 एंड वील स्क्वायर बोथ साइड. ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 119 का होल स्क्वायर. सो दिस बिकम्स एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स टू द पावर 4 एंड दिस इज इक्वल टू 14161. ठीक है, ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो एक्स की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज 14161. सो एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज 14161 माइनस 2. सो वी गेट दिस एज 14159 as the answer. Next part we have if x minus 1 upon x is equal to 13, find x to the power 4 plus 1 upon x to the power 4. x minus 1 upon x कितनी वैल्यू गिवन है, 13. Now squaring both sides. So we get this as x minus 1 upon x का whole square and 13 का square. This is x square minus 2x into 1 upon x plus 1 upon x square is equal to 169. So x square ये दोनों cancel, minus 2 plus 1 upon x square is equal to 169. x square plus 1 upon x square is equal to 169. इस 2 को हम इस साइड ले गए तो plus 2. So 171 आ गया. ठीक, अब हम इसको फिर से स्क्वायर करेंगे. अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स बिकॉज हमें x की पावर 4 में लेके जाना है. तो यहाँ पर अगेन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर
एंड 171 का स्क्वायर. ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास x की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 241. ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, सो एक्स की पावर 4 प्लस 2 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू 29241. सो एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज 29241 minus 2. So we'll get this as 29239 as the answer. Next is if x minus 1 is equal to 9, find x to the power 8 plus 1/x to the power 8. तो हमारे पास x minus 1/x की वैल्यू 9 है, देन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. ठीक है, तो ये हो जाएगा x minus 1/x का होल स्क्वायर और 9 का स्क्वायर. So we get here x square minus 2 into x into 1/x plus 1/x का whole square is equal to 9 9s are 81. ये x से ये x cancel. So x square minus 2 plus 1/x square is equal to 81. So x square plus 1/x square is equal to 81 plus 2, that is 83. ठीक है, again squaring both sides. So we get x square plus 1/x square का whole square और 83 का भी square, because हमें पहले पावर 4 लानी पड़ेगी तो ही हम इसको आगे सॉल्व कर पाएंगे. ठीक, तो अब हम यहाँ पर इसको स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर प्लस 1/x टू द पावर 4, 83 का स्क्वायर, दैट इज 6889. सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 इज 6889. x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज 6889 माइनस 2, तो ये आ जाएगा 6887. अब हमको पावर 8 चाहिए. अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. सो वी गेट x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 का होल स्क्वायर एज 6887 का स्क्वायर. दिस बिकम्स x टू द पावर 8 प्लस 2 इंटू x to the power 4 into 1/x to the power 4 plus 1/x to the power 8 is equal to, तो स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 47430,769. ठीक, ये दोनों कैंसिल. x to the power 8 प्लस 2 प्लस 1/x to the power 8 इज 47430,769. इस 2 को हम इस साइड ले जाएंगे. सो वी गेट हियर, मैं यहाँ सॉल्व कर देती हूँ. x टू द पावर 8 प्लस 1/x टू द पावर 8 इज इक्वल टू, इसमें से इसको इस लेके जाएंगे तो -2 हो जाएगा, विच इज़ 47430,767. ओके, इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा. 69 माइनस 2 इज 67. सो दिस इज़ द फाइनल आंसर एंड आई होप आपको मेरे सोल्यूशन वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके, या फिर आप मुझे सर्च कर सकते हैं ऑन टेलीग्राम बाय द नेम अनफोल्ड लर्निंग. एंड एट लास्ट, प्लीज़ डू शेयर माई वीडियोज़ विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू फॉर वॉचिंग.